हेलो बच्चों, मैं कैप्टन संजय सिंह मर्चेंट नेवी। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में एक नया चैप्टर, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। फॉरेस्ट हमारा लाइफलाइन कैसे, हमारा जिंदगी कैसे, फॉरेस्ट जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन चीज कैसे। तो सोचते हैं, देखते हैं एक चीज कि आज हमारे सामने समस्या क्या है। अरे समस्या तो जिंदगी में बहुत है मेरे भाई, समस्या ही समस्या है, क्या करें। पर ये हम अपनी समस्या का बात नहीं कर रहे हैं, इस दुनिया का समस्या का बात कर रहे हैं। और इस दुनिया के समस्या में सब, जो दुनिया का समस्या है वो भारत का भी समस्या, और जो भारत का समस्या है वो दुनिया का भी समस्या है। तो भारत के सामने खास करके कौन सा समस्या सबसे गंभीर है? तो तीन चीज तो मेरे दिमाग में आता है भैया कि पॉपुलेशन, जहां देखो पॉपुलेशन, कलकत्ता में उतने ही लोग, दिल्ली में उतने ही लोग, बॉम्बे में उतने ही लोग, यहां तक कि हम रांची के हैं वहां भी इतने ही लोग। तो पॉपुलेशन का कोई दिक्कत नहीं है। बस में चढ़ो तो उठ भाई, थोड़ा बैठने थे, ट्रेन में चढ़ो तो रिजर्वेशन नहीं है। माने पॉपुलेशन तो इंडिया में बहुत है, कोई डाउट नहीं है। कुछ दिन में हम लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे, नंबर 1। चाइना पीछे, चलो चाइना पीछे, हम आगे पॉपुलेशन में। तो ये पॉपुलेशन से क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए हमारा घर है, तो हमारा घर में 3 तो बच्चा है, तो 3 को बच्चा को हम खाना खिलाते हैं, कमाते हैं, खाना खिलाते हैं। पर अचानक से हमारा घर में 20 तो बच्चा हो जाएगा, तो हम तो कमा उतने रहे हैं, खिलाएंगे कैसे? तो अब दिक्कत ये हुआ कि अब कैसे खाएगा। तो जो बड़का वाला बचवा है, जो सबसे बड़का वाला बेटा है, उसको बोले कि जाओ कमाओ। वो गया, वो बोला पप्पा नौकरी ही नहीं मिला। तो दूसरा कारण क्या है? पॉपुलेशन के कारण ही नौकरी भी गड़बड़ा रहा है, बेरोजगारी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो इंडिया में मेन प्रॉब्लम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतना अधिक हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट माने कि बेरोजगारी, नौकरी नहीं। अब नौकरी नहीं तो भाई नौकरी तो पैदा करना पड़ेगा, और ये कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे। हम तो भाई 2-4 आदमी को नौकरी दे सकते हैं। इतना बड़ा देश का 140 करोड़ का नौकरी हम कैसे देंगे? हम ही को नौकरी का जरूरत पड़ जाएगा। तो इसको नौकरी देने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतना लोगों को नौकरी कैसे दे, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो। तो सरकार जो बोलती है तो कि कैसे करें, तो देखिए, तो 3 चीज क्या हो गया इंपॉर्टेंट चीज, क्या प्रॉब्लम है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बन गया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, नौकरी नहीं। और उसके कारण दूसरा जो है जंगल काटो, डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कम होना। तो ये जंगल कैसे कम हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गया, नौकरी नहीं है, तो ये जंगल कैसे कम हो गया? ये कहां से बीच में घुस गया? तो ये तीसरा पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ? अरे तो सरकार क्या करती है कि इतने लोगों को नौकरी देना है, तो नौकरी देना है तो कहां से लाएगा नौकरी? तो बोला कि वो काम करो, एक फैक्ट्री बना दो बड़का वाला, एकदम बड़ा सा फैक्ट्री बना दो, उसमें 1000 लोग काम करेगा, तो लोग को नौकरी हो जाएगा, तो मस्त हो जाएगा। तो अब बोला कि ठीक बात, आइडिया तो आपका बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार साहब, तो एक फैक्ट्री बना दिया जाए। अब सरकार साहब ने बोले कि फैक्ट्री बना दे, गवर्नमेंट बोला कि फैक्ट्री बना दो। अब तो बोला सर वो तो जमीनें नहीं है, पूरा दिल्ली में कहीं जमीन नहीं मिला सर, पूरा बॉम्बे में कहीं जमीन नहीं मिला, यहाँ तक कि संजय सिंह का रांची गए थे वहां भी जमीन नहीं मिला। अब क्या करे सर, बोलिए। बोला एक काम करो ना कि जो शहर जो है ना, शहर से थोड़ा दूर पे बना दो, लोगों को जाने आने में भी सुविधा होगा और हम लोग का भी काम हो जाएगा। अब फैक्ट्री बन रहा है तो अपने आप ऑटोमेटिक उस फैक्ट्री के पास से नया कॉलोनी, नया स्कूल, सब चीज बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो। शहर से दूर थोड़ा कहीं पे बना दो। अब शहर से दूर भी जगह नहीं मिल रहा है, तो बोला कि काम करो, शहर के बाहर में वो जंगल है ना, फॉरेस्ट, बड़का वाला बहुत बड़ा फॉरेस्ट है एकदम। अरे हम लोग का तो शहर इतना छोटा सा है, अब फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है। तो एक काम करो, उस बहुत बड़ा फॉरेस्ट में से जितना फैक्ट्री चाहिए ना, उतना पेड़ को काट दो, और काट करके वहां पे फैक्ट्री बना दो। तो पेड़ काटो, फैक्ट्री बना दो। अब फैक्ट्री अब बन जाएगा तो सबको नौकरी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा तो ये पॉपुलेशन के सामने जो समस्या है खाने का, वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए, तो जंगल काटना पड़ गया फैक्ट्री के लिए, जंगल घुस गया, डिफॉरेस्टेशन हुआ
है ना। तो फॉरेस्ट भी समस्या हो गया, फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। अब नौकरी तो चाहिए, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि फॉरेस्टवा ना काटेंगे, जंगल ना काटेंगे तो नौकरियां होगा नहीं, नौकरियां होगा नहीं तो खाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, तो पॉपुलेशन का होगा क्या। तो ये जो 3 गो समस्या है, पॉपुलेशन से और अनएम्प्लॉयमेंट से डिफॉरेस्टेशन जो है, फॉरेस्ट का कम होना, ये तीनों जुड़ा हुआ है रे मेरे भाई बच्चा लोग, है ना। गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, फैक्ट्री बनाने का प्लान करती है। अब फैक्ट्री के लिए जगह नहीं तो जंगल में जंगल को काट दो और काटने के बाद वहां पे बड़का वो फैक्ट्री बना दो और वहां पे सब लोग को दे दो, खूब बढ़िया आइडिया। मगर जंगलवा जो काट दिए, फॉरेस्ट जो काट दिए, तो फॉरेस्ट काटने से क्या होगा, आदमी लोगों को नौकरी मिला, फॉरेस्ट चाहिए कि आदमी चाहिए। तो यही तो समझना है मेरे भाई कि नौकरियां तो मिल गया, फॉरेस्टवा को काट दिए, जो जंगल को काटे, तो उससे कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं। अगर उससे दिक्कत हो रहा है तो फिर ये तो गड़बड़ है। तो इसी चीज को समझेंगे इस चैप्टर में कि दिक्कत कहाँ है। अब ये जंगल जो है उसको काटने से प्रॉब्लम क्या है भाई, काट दिया तो नौकरी मिला ना। तो देखिए मोटा मोटी 2 चीज बता देते हैं, 2 थिंग्स। पहला चीज, ये जो है पूरा इन्वायरमेंट का फॉरेस्ट जो है लंग होता है, फेफड़ा, सांस लेते हैं ना तो फेफड़ा से सांस लेते हैं ना। और सिगरेट पीजिएगा तो फेफड़ा में धुआं घुस जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा खराब। तो हवा को फेफड़ा साफ करता है, लंग्स आपका लंग है ना। तो इसी तरह से ये जंगल भी जो है ये दुनिया का लंग है, फेफड़ा है। और ये जंगल पे पेड़ होता है, हरा हरा दिखता है, इसीलिए जंगल को ग्रीन लंग भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन लंग, तो ग्रीन लंग इज फॉरेस्ट। काहे कि जंगल में पेड़ हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और वो नेचर को, एनवायरनमेंट को लंग जैसा काम करता है, इसलिए वो ग्रीन लंग हो गया। जैसे कि एक छोटा सा बात बताते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं ना, अर्थ इज ए ब्लू प्लैनेट। काहे ब्लू है, ये हम ब्लू पहने हैं कि ब्लू प्लैनेट? अरे नहीं रे बच्चा, ये जब हुआ का कि जब एगो आदमी ऊपर गया आसमान में, आकाश में, तो हुआ से देखा नीचे, तो पृथ्वी को जब देखा कि तो देखने पे क्या देखता है कि पृथ्वी जो है ब्लू दिख रहा है, नीला नीला ब्लू। का है कि पानी का कलर ब्लू है और पृथ्वी पे पानी बहुत ज्यादा है, 2/3 सी है, समुंदर है 2/3, तो पानी ज्यादा है, तो ऊपर से देखने में ब्लू दिखता है, इसलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। दूसरा कोई प्लैनेट में ऐसा नहीं दिखता है। इसी तरह से ये जो जंगल जो है लंग्स है इस पृथ्वी का, है ना, ऊपर से कैसे दिखता है, ग्रीन, इसलिए इसको ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। मस्त बात है। तो ये तो एगो काम हो गया कि जंगल जो है ये जो एनवायरनमेंट का लंग के रूप में काम करता है। कैसे करता है तो आगे हम बताइबे करेंगे, वो तो हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए, मगर ये समझ जाइए बात को। और दूसरा जो है ये पानी का प्यूरिफायर सिस्टम भी है। ये जो पानी हम लोग पीते हैं या पृथ्वी पे जो पानी है उसको भी प्यूरिफाई करता है। आप घर में पानी पीते हैं तो बोलते हैं कि फिल्टर वाला पानी, तो हम फिल्टर वाला पानी पिएंगे। सबके घर में फिल्टर है, तो ये पृथ्वी पे इतना आदमी है, कितना आदमी है, जानवर है, चिड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, कितना चीज है, सबको पानी चाहिए ना। तो गंदा पानी पिएगा तो मर न जाएगा, तो साफ पानी चाहिए, तो उन लोगों का फिल्टर लगा के देंगे। ले भाई कुत्ता भाई आओ तुमको फिल्टर वाला पानी देते हैं, तो कोई होगा नहीं, चिड़िया भाई ले भैया पानी पी ले। तो इस पानी को फिल्टर भी करता है ये फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट 2 चीज इंपॉर्टेंट काम करता है, ये लंग के रूप में काम करता है, इन्वायरमेंट को साफ हवा देता है, क्लीन एयर इन्वायरमेंट में बनाता है, और वाटर का प्यूरिफाई करता है। ये नेचुरल प्यूरिफाइंग सिस्टम ऑफ वाटर है। ये 2 चीज कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताएंगे कि कैसे जो है एयर को क्लीन करता है और कैसे वाटर को प्यूरिफाई करता है। मगर करता तो है, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम काट देंगे, आपका शरीर का लंग को काट दें तो कैसे जिंदा रहिएगा, गंदा पानी नाली वाला पिला दें तो कैसे जिंदा रहिएगा।
यही तो कर रहे हैं हम लोग। सोचने वाला बात है, पता नहीं चल रहा है मगर हो रहा है यही। अच्छा, एगो और बात है कि खाली जंगल के बगल अगल बगल में जो गांव है, जो गांव जो होता है, जंगल तो ऐसे ही ना, जंगल के अगल बगल में गांव भी होता है, तो गांव में आदमी लोग रहते हैं। अब वहां पे तो कोई बड़का बड़का चीज नहीं है कि उनको नौकरी मिलेगा, तो लोग छोटा छोटा काम करते हैं। गांव के लोग जानवर उनवर पालते हैं, मुर्गी बकरी गाय भैंस गोरू पालते हैं ना, और वो लोग जो है उसी को दूध दूध बेचते हैं, तो मुर्गी बेच देते हैं, और उससे थोड़ा बहुत जो पैसा मिल जाता है उन लोग का खर्चा पानी हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को इतना पैसा का जरूरत नहीं है, उन लोग का छोटा में गुजारा हो जाता है। तो अब वो जानवर उनवर जो पालते हैं, वो जानवर उनवर को खाना चाहिए ना, तो जंगल जानवर को जो खाना चाहिए, तो उनको ग्रेजिंग करने के लिए, ग्रेजिंग चराने, गाय तो चारा खाती है तो चरना पड़ेगा उसको, तो चरने के लिए चराने के लिए ग्रेजिंग करने के लिए कहाँ लेके जाएंगे? जंगल में। तो उनका जो पशु है, उनका जो एनिमल्स है, काऊ बफल्लो जो भी है, चिकन, अरे इन लोग को खाना खिलाने के लिए जंगल में लेके जाना पड़ता है, तो जिससे कि उन लोग का पेट भरे। तो अगर वो जानवर भी जिंदा तभी है जब उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, और वो जानवर है इसलिए विलेजर्स का, जो गांव वाला का जो है, उनका कुछ इनकम होता है, तो ये भी उनके जीवन का बहुत बड़ा आधार है। जीवन रहने, जिंदा रहने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए वो जंगल का यूज करते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं, कैटल्स को ग्रेजिंग कराते हैं। और तो क्या, अब सबके घर में तो गैस नहीं है। निर्मला योजना और उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर का भारत सरकार लेके आया है। तो काहे लेके आया कि बहुत के घर में गैस सिलेंडर नहीं है, तो आज भी नहीं है, तो आज भी दूर दराज के गांव देहातों में आज भी लकड़ी पे खाना बनता है। लकड़ी पे, लकड़ी जो है, तो लकड़ी कहाँ से आएगा? बाजार से। अब बाजार में कहाँ से आएगा? तो आएगा तो फाइनली पेड़े से आएगा ना, तो पेड़ काटो। तो गांव के लोग जो है वो जंगल से लकड़ी भी लाते हैं, चुनते हैं। आजकल तो लकड़ी काटना मना हो गया है, आप नहीं काट सकते हैं, मगर कुछ कुछ पेड़ जो है उसका लकड़ी उकड़ी ले सकते हैं, नीचे जो टूट के गिर गया है उसको ले सकते हैं। तो जंगल में जाते हैं गांव के लोग और लकड़ी चुन चुन के सर पे रख करके, औरत लोग को देखिएगा आती है, अब मर्द लोग भी जाते हैं और उन लकड़ी से आग लगाते हैं और उससे खाना बनाते हैं। तो अगल बगल के गांव के लोग देखिए कैसे जंगल पे डिपेंड करते हैं। ये छोटा मोटा बात है, जंगल नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएंगे? जंगल नहीं रहेगा तो जानवर चरने कहाँ जाएगा? ग्रेजिंग कहाँ होगा? सब मर जाएगा। तो जंगल कितना सपोर्ट करता है। अब बातों बातों में एक तो जंगल की चीज बताते हैं, ये तो हुआ है, जंगल वाला बात बताते हैं कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। भालू है, शेर है, चीता है, हाथी है, बंदर है, बहुत सारी चीजें, हिरन है, जिराफ है, जितना जानवर जू में देखते हैं ना, चिड़िया खाना में, सब जंगल में रहता है। ये चिड़िया खाना में जानवर आता कहाँ से है? ऊपर से भगवान देते हैं? नहीं, ये सब को सब जंगल से लाया जाता है, ताकि बच्चा लोग, बड़ा लोग, आदमी लोग समझे कि ये सब भी जानवर होता है। तो जू में जितना भी जानवर देखते हैं ना, सब जंगल में पाया जाता है। जंगल में ये सब रहता है मस्त। यहाँ पे बेचारा कैदी जेल में उनका आजादी को छीन करके जू में लगा दिया गया, चल अंदर बंद हो जा। खैर, तो ये जंगल में ये सब जानवर होते हैं। अब ये जानवर का ये दुनिया है, जैसे आपका दुनिया आपका घर है, आप अपने घर में रहते हैं ना आराम से, वैसे ही जानवर का घर भी जंगल है। बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़, बहुत सारे पेड़, उनका भी घर कहाँ है? जंगल है। तो अब आपके घर में हम अचानक दरवाजा खोल करके घुस जाएंगे, तो जान ना पहचान आपके घर में घुस गए, तो आप गुस्साइएगा नहीं, ए भैया कौन आ रहे हो, काहे घर पे मेरे घुस गए हो, ऐसे कैसे चले आ रहे हो? आपको तो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है, बाहर में कॉलिंग बेल टिपे नहीं, नॉक नहीं की, दरवाजा खटखटाया, या घर में घुस गया, ये कब हो जाएगा? गुस्सा जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। तो अब वो जंगल भी तो वही जानवर और पेड़ लोग का घर है, उसमें कोई घुस गया। अब वो जानवर तो हमको पहचानता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है ना, वो पेड़ भी हमको पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, तो सब परेशान हो गया कि कौन आ गया आदमी, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो। तो वो लोग तो परेशान हो गया कि कौन आ गया, तो लोग आकर भगा जाते हैं, डर जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ई का हो गया, ई कौन सा टाइप का चीज आ गया, या काहे आया है, ये किस लिए आया है? क्या डिस्टर्ब करने आया है, कि हमको मारने आया है, कि हमको काटने आया है, क्या करने आया है? तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशान हो जाते हैं, तो अब जैसे कि मान लीजिए कुत्ता है, तो कुत्ता डर जाएगा तो क्या करेगा?
कोई से उठेगा भूखने लगेगा, भू 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 भूखने लगेगा। तो अब वहां तो जानवर का ही आदत है। तो उसी तरह से ये जंगल में जब जानवर लोग परेशान हो जाते हैं तो वो भी कुछ इस तरह से विचित्र हरकत करने लगते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए बंदर है, बंदरवा जो है, ये बंदरवा देखा कि कोई आ रहा है तो डर गया कि काहे आ रहा है, पता नहीं किस लिए आ रहा है। तो और जो जंगल में जितना जानवर है सबको बताया जाए कि देखो कोई आ रहा है, वो जो है कि हम जानते नहीं पहचानते नहीं, जरूर खतरा है। तो सबको कैसे बताएंगे? तो बंदरवा तो पेड़ चढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो वो मंकी जो है वो पेड़ के ऊपर पे चढ़ जाता है और चढ़ के ऊपर पे खाए 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 करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। काहे कि बंदर को, मंकी को ये पता है कि ये दुनिया में ऐसा बहुत ही कम चीज है जो इतना ऊपर पेड़ पे चढ़ के हमको पकड़ लेगा, माने बंदर को पकड़ लेगा। तो बंदरवा एकदम ऊपर चढ़ जाता है। और ऊपर चढ़ने से उसको क्या फायदा होता है? ऊपर चढ़ने से ये भी फायदा होता है कि वो दूर तक देख पाता है। तो दूर से ही उसको समझ में आ जाता है कि खतरा कहाँ है। वो दूर दूर तक देख पाएगा ना। आप ऊपर चढ़िएगा तो बहुत दूर पे देख पाइएगा। आप कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ जाइए, बहुत दूर तक देख पाइएगा। अपना घर के छत पे चढ़ जाइए तो बहुत सारा घर दिखेगा आपको, तो आप दूर तक देख पाइएगा। इसलिए आप देखे हैं सिपाही लोग, मिलिट्री लोग का छावनी में, उन लोग का कैंप में बाहर में एगो लंबा सा ऐसा मचान टाइप का रहता है, उसके ऊपर में एगो सिपाही मिलिट्री पुलिस एकदम बंदूक लेके खड़ा रहता है। कहा है उतना ऊपर में काहे रहता है? ताकि वो दूर दूर तक देख सके। तो बंदरवा भी ऊपर चढ़ गया ताकि दूर दूर तक देख सके और ऊपर पे चढ़ के खाए 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 करने लगता है। अब पेड़ का सबसे ऊपर में कौन रहता है? अरे हाथी थोड़ी ना रहेगा, जो उड़ेगा वही ना रहेगा। चिड़िया रहता है पेड़ के ऊपर में, हाथी थोड़ी रहेगा, चिड़िया, पंछी, बर्ड्स। अब बंदरवा चढ़ के ऊपर में खाए 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 पेड़ उड़े हिलाने लग गया। अब इससे क्या हुआ? चिड़िया लोग भी डिस्टर्ब हो गया, बर्ड्स भी डिस्टर्ब हो गए। अब वो लोग भी चाय चूची कर रहे, बंदरवा भी चिल्ला रहा है, चिड़िया भी चिल्ला रहा है। तो खूब हल्ला होने लगता है। तो सब जानवर, जो दूसरा जानवर है, भालू उलू, जैकल वैकल, फॉक्स वो सब, डियर उगर, हिरन उड़न, वो सब अलर्ट हो जाता है कि क्या हो गया भाई, इतना आवाज काहे कर रहा है? अरे बंदर फिर चिल्ला रहा है, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है। तो ये जानवरों का एक कला है, ये भी उनकी एक तरीका है दूसरे जानवरों को अलर्ट करने का कि कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा अलर्ट हो जाओ। तो इस तरह से जानवर आवाज निकाल करके बाकी के दूसरे जानवरों को अलर्ट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खतरा है, अलर्ट हो जाओ, सावधान। तो हम लोग क्या देखे कि ये जंगल जो है जानवरों का और पेड़ों का घर है, एनिमल्स एंड ट्रीज का ये हाउस है, ये उनका हैबिटेट है। हैबिटेट वर्ड याद है? बाद में पूछेंगे कि हैबिटेट क्या होता है। तो ये हैबिटेट है फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड ट्रीज का। ठीक है, तो अब आज बहुत बकवास कर लिया, आज बहुत बोल लिए। आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जंगल के अंदर में क्या क्या होता है। तो क्राउन किसको बोलते हैं, कैनोपी किसको बोलते हैं, स्टोरी किसको बोलते हैं, अंडर स्टोरी किसको बोलते हैं, डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर जंगल में क्या होता है, कुछ ये सब जंगल का जो, जैसे इसको हाथ बोलते हैं, इसको आंख बोलते हैं, इसको नाक बोलते हैं, तो इसी तरह से कान बोलते हैं, उंगली बोलते हैं। तो जंगल में भी बहुत सारे चीज है। तो जंगल का भी पार्ट्स का कुछ कुछ नाम होगा। तो किसको क्राउन बोलते हैं, तो किसको कैनोपी बोलते हैं, तो किसको स्टोरी बोलते हैं, तो किसको अंडर स्टोरी बोलते हैं, किसको डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर बोलते हैं। ये सब समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रहो मस्त, एकदम खुश रहो, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और अभी रुको, अभी थ्योरी देखो पहले। लिखना तो एग्जाम में है, बोलना नहीं है। तो थ्योरी देखिए, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और थ्योरी के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में एक तो फोटो है, वो फोटो में एक तो पेड़ है, अब पेड़ पे एक तो बंदर बैठा हुआ है और अगल बगल में चिड़िया है। तो पेड़ है, बंदर है, चिड़िया है, यही इन लोग का हैबिटेट है। उस फोटो को देखिएगा। तो ये जो इतना हम बकवास किए हैं, ये जो हम बोले हैं, वो फोटो पे ही बोले हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। तो ये पूरा जो बोले हैं समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests, Our Lifeline Section 1 Introduction to Forest
What are some main biggest challenges in today's world? Population, unemployment, deforestation. Due to the increasing population, there is always a problem of unemployment. To solve this problem, normally government used to carry out some plans to solve this, so that the employment can be generated. What is the one way of government to deal with the challenges of unemployment? One of the plans is to put a factory. For a big factory we need space, the land area. The town is having a deep surrounding of population, so there are less chances of availability of vacant land. What are the basics for choosing a place to set up a factory? What is its major shortcoming? Government normally choose a nearby area to the town. Generally, these types of places are forest. Factories are set by clearing an area in the forest. It looks good to set up a factory by clearing forest. But at the same time the forests are becoming shorter and shorter, the area of forest are decreasing. Describe in 1 or 2 lines how forest is important. Forest serves as green lungs and water purifying systems in nature. But by cutting down the forest, in one way we are disturbing the balance of nature. Describe any 2 ways villagers living nearby to forest are dependent on them. Villagers living nearby to the forest are generally used to take their cattle for grazing purpose. Also they use fuel wood, means woods from the tree, for their cooking purpose. Forest is a habitat for so many animals and trees. When any stranger or outsider comes to the forest, how animals behaves. In the forest, animals living there have their own world. Any outsider entering the forest area makes the animals disturbed and uncomfortable, especially when they make noise or sound. If the animals and birds see any outsider or stranger, they used to start making sound. Monkeys used to climb higher on the trees, and they used to disturb the birds there. Due to this, the birds also start making noise. Animals often give this type of warning call to alert other animals. Forest provides a home for many animals and plants. They are habitat for them. In the below figures, see the forest as habitat. In the next class we will learn how human beings are dependent on forest, how they utilize the resources from the forest, how planting in forest is done, who planted them, what is crown, what is canopy,
What are stories and understories in forest? What do you mean by different horizontal layers in the forest? So the children, the forest is a quite amazing thing. It provides so many things to us and makes life beautiful, but it is we the people, who is destroying it, and disturbing the balance of nature. But now, lately we have realized it and we are taking precautionary measures. But it is still not enough. We have to do something more. We will learn more about it in the next class. Thank you.